नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? हीट के बारे में, ठीक है। तो क्यू को बोलेंगे हीट, ठीक। अब अगर किसी सिस्टम को, जैसे पिस्टन है यहां पे और ये गैस है, ये जो सिस्टम है, अगर ये हीट इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? चाहे आप एब्जॉर्ब बोलो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या फिर आप क्या बोलो कि हीट इंजेक्ट हुई है, इंजेक्ट हुई है, या फिर उस तरह से बोल देगा कि हीट गिवन, इनमें से कोई भी फ्रेज वो यूज कर लेगा। तो अगर ऐसी कुछ बात हो जाए तो हीट को क्या बोलेंगे? क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर वो हीट निकले तो निकले को एब्जॉर्ब की जगह क्या बोलेगा? वो रिलीज बोल देगा, या फिर हीट रिजेक्टेड बोल देगा कि कितना हीट गैस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर क्या बोल देगा? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैस, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैस। इस तरीके का कुछ भी अगर आपको दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए ये तो हो गया Q1, ये हो गया है Q2, तो Q1 को तो पॉजिटिव माना जाएगा और यहां पे Q2 को क्या माना जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आई? ये नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। वर्क डन के लिए नॉमेनक्लेचर मैंने क्या बताया था, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अगर गैस हुई एक्सपैंड तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, अगर गैस हुई कंप्रेस तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। और जो डेल्टा यू है बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो डेल्टा टी पॉजिटिव, ठीक है, और यहीं पे अगर टेम्परेचर घटा है तो डेल्टा यू क्या होगा? नेगेटिव। को सारे नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गए हैं, क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको आता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल सा गेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिग्निफाई करता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक तरीके से अपने को बताता है कि एनर्जी कब और कहां किस तरीके से खर्च हो रही है, कहां यूटिलाइज हो रही है, कहां से एब्जॉर्ब हो रही है, कहां मिल रही है, कहां जा रही है। ये पूरा अपने को एक आइडिया उसका दे देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास अगर कोई गैस है यहां पे, इस गैस को अगर कुछ हीट दी जाए बच्चों, तो क्या इसका डेल्टा टी बढ़ेगा? टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी? और गैस क्या हो सकता है? एक्सपैंड हो, एक्सपैंड होगी तो ये जो गैस है क्या कुछ वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर? बिल्कुल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो भी हीट हम देते हैं, स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, जो भी हीट हम देते हैं वो दो चीजों में यूज होती है। पहला तो यूज होती है वर्क डन, दूसरा कहां जाती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्यू क्या है? हीट है। ये क्या है? वर्क, मैकेनिकल वर्क। एंड डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। तीनों चीजें अलग अलग हैं और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तीनों को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। क्यू को मैं दो तरीके से देख रहा हूं। जो पॉजिटिव क्यू होगा, पॉजिटिव क्यू जो होगा, इसको हम समझ रहे हैं पॉकेट मनी। थोड़ा पैसों का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एनर्जी हीट समझ में आया नहीं है, पैसों के लेन देन में अपन बढ़िया है ना। तो पैसे की कैलकुलेशन बड़े बढ़िया होती है। तो जो क्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है आपके लिए? पॉकेट मनी, ठीक है। और क्यू अगर नेगेटिव है तो ये है आपका डोनेशन, डोनेशन या फिर चैरिटी। सब समझाऊंगा अभी, चिंता मत करो। वर्क डन जो होता है, तो यहां पे अगर बोला जाए कि पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन में इसको अपन बोलेंगे स्पेंडिंग, ठीक है। और अगर वर्क डन हो नेगेटिव तो उसको बोलेंगे बच्चों कमाई। कमाई करने में मजा नहीं आता, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है तो, क्योंकि उसमें कोई आपके ऊपर वर्क कर रहा होता है, हाँ है ना। तो ये क्या है? नेगेटिव वर्क डन। और वर्क अगर पॉजिटिव है मतलब स्पेंडिंग। गैस को एक्सपैंड होने में मजा आता है कि कंप्रेस होने में मजा आता है? एक्सपैंड होने में। एक्सपैंड स्पेंड, याद रह जाएगा, ठीक।
डेल्टा यू जो है ये क्या है आपका, यू इज योर बैंक बैलेंस, कि भाई आपके गूगल पे में कितना पैसा है, ठीक है। यू क्या है, बैंक बैलेंस, तो डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन बैंक बैलेंस, हाँ या ना, ठीक। अब मैं पूछता हूं सवाल, तुम बताओ, पैसा कमाने में और पॉकेट मनी में क्या डिफरेंस है? दोनों में आपको पैसा मिल रहा है, पॉकेट मनी में पैसा मिल रहा है, कमाने में भी पैसा मिल रहा है, डिफरेंस क्या है? कमाने में मेहनत करनी पड़ती है और ये पापा पापा पैसे दे दो, मिल जाते हैं, हाँ है ना। तो इसमें आपको बिना कुछ मेहनत किए, बिना आपका कुछ टाइम लगाए, आपको पैसा आराम से मिल जाता है। स्पेंडिंग में और डोनेशन में क्या डिफरेंस है? स्पेंडिंग जब भी हम करते हैं तो वी गेट सम गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है। कुछ आप खाना खा के आते हो रेस्टोरेंट में, कुछ आप जूते वूते खरीदते हो, तो आप जित पैसा खर्च करते हो उसके इक्विवेलेंट आपको सर्विसेज या गुड्स मिलते हैं। डोनेशन में क्या होता है, आप एकदम पवित्र मन से, त्याग की भावना से पैसा दे देते हैं। यू डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न एक्सेप्ट फॉर गुड फीलिंग, हाँ ठीक। तो ये होता है क्या, गुड फीलिंग तो मटेरियलिस्टिक नहीं होती ना यार, चीजें मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए। भाई ये समझ में आया? क्या आपको ये पूरी कहानी लॉजिकल लग रही है? क्लियर है? अब देखिए इसी के ऊपर जो है अपन पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला केस, मान लो आपको मिले 70 रुपए, आपके पिताश्री ने माताश्री ने आपको 70 रुपए दिए, ठीक है। अब 70 रुपए का आप क्या क्या कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। 70 रुपए में आपने क्या किया, मान लीजिए 50 रुपए जो है स्पेंड कर दिए, ठीक है, समोसे खा लिए 5, ठीक। 50 रुपए अगर आप स्पेंड करेंगे तो बैंक बैलेंस आपका कितने से बढ़ जाएगा, 20 से बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, कुछ महानुभव होंगे जो 50 रुपए मिलेंगे तो 50 का 50 ही क्या कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, तो बैंक बैलेंस कितना बचा उनके लिए, 0। और कुछ बहुत ही बढ़िया बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, पूरा का पूरा बचत कर लेंगे और खर्चा नहीं करेंगे। अरे नहीं समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कभी पापा जी आपने देखा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उन्होंने कितना पॉकेट मनी दिया, 0, कुछ भी नहीं दिया। अब आपको खर्चा तो करना है, तो खर्चा करोगे तो मान लिया आपने कितना खर्चा किया, अब खुद से तो 10 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। और अगर आपने 10 रुपये खर्च किए, पापा ने तो पैसे नहीं दिए, 10 रुपया खर्चा किया, तो ये आपके कहां से डिडक्ट होगा, गूगल पे से 10 रुपये कम हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है, हाँ या ना, ठीक है। वैसे ही अब सोचो आप थोड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो गए, जिम्मेदार होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता, फिर तब भी पिताजी ने आपको पैसे नहीं दिए। अब जिम्मेदार हो गए तो आपने सोचा यार बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई पॉकेट मनी नहीं मिले तो कमाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कितने कमाए, 5 रुपए कमाए, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितने से बढ़ जाएगा बच्चों, 5 रुपए से बढ़ जाएगा। गणित समझ में आ रही है? पैसा तो समझ में आता ही है पूरा, ठीक है, ठीक। और क्या क्या हो सकता है, और केस बताओ, और केस बताओ। मान लीजिए इतने दिनों से पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, दादी ने पैसे दे दिए, बेटा खुश रहे, 10 रुपए, ठीक। अब इतने दिनों से आप सोच रहे हैं कि यार बहुत टाइम से बढ़िया खर्चा नहीं हुआ है, तो आप गए मूवी हुई और कितने खर्च करके आ गए, 25, ठीक है। 10 मिले थे, 25 खर्चा हो गया, क्या हुआ होगा, आपके पास जो सेविंग्स होंगी उसमें से कितना गया, 15 रुपए गायब हो गए होंगे भाई, हाँ या ना, ठीक। और बताओ और क्या क्या हो सकता है, आप IITian बन गए, आपकी नौकरी लग गई, है ना, तो नौकरी लग गई तो बहुत पैसा है। मान लीजिए कितना कमाया तुमने, 100 रुपए, कितना, 100 ही, हाँ उड़ो मत ज्यादा, कितना कमाया, 100 रुपए। जॉब मार्केट बहुत खराब चल रहा है अभी, 100 भी मिल जाए तो बढ़िया है। कितना कमाया भाई, 100 रुपए। 100 रुपए कमाने से अब आप समझदार, आपने सोचा कि यार 100 रुपए कमा लिए अपन ने, ठीक है, इसमें से जो है 40 रुपया मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और अब मैं भेजूंगा घर पे पैसा। कितना भेजा, डोनेशन, घर पे ध्यान, पापा एंजॉय करो, मेरी तरफ से 60 रुपए एंजॉय करो, एक एप्पल खरीद के खा लेना, हाँ है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो पूरी गणित है भाई समझ में आ रही है।
इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है आप बताओ? ऐसे क्या बहुत सारे केसेस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। इतने केसेस सफिशिएंट है चीजों को समझने के लिए, राइट। अब जूल्स की जगह आप उसको ऑब्वियसली एनर्जी में ही समझना है, राइट। तो प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है अपना Q, ये क्या है? वर्क डन। और ये क्या है बच्चों? डेल्टा यू, ठीक है। Q क्या है? पॉजिटिव, मतलब हीट आपको मिली है। हीट मिली है तो आपने कुछ वर्क किया, वर्क कैसा आया? पॉजिटिव। अगर वर्क पॉजिटिव आया तो क्या कंफर्म है कि गैस एक्सपैंड की होगी? पक्का गैस एक्सपैंड की होगी। एक्सपैंड भी की है गैस और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो क्या ये दो चीजें हैं जो आप कंफर्म बोल सकते हो? इन एनी केस हमेशा अगर डेल्टा यू जो है डेल्टा टी से डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, पक्की बात है कि होगा ही होगा। सेकंड केस देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में आपने क्या किया? डेल्टा यू कैसा है? 0। तो जो भी हीट आई वो सारी की सारी कहां चली गई? तो गैस के पास कुछ स्टोर करने के लिए नहीं है, तो जो इंटरनल एनर्जी अगर नहीं है मतलब टेम्परेचर क्या हो गया है? कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको आइसोथर्मल एक्सपांशन बोल सकता हूं? ये क्या हो गया? आइसोथर्मल एक्सपांशन। थर्ड केस में क्या हुआ? वर्क डन 0 डेल्टा यू, मतलब यहां पे प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक, क्योंकि वर्क डन क्या है? 0। तो वॉल्यूम कैसा हुआ? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ गया क्या? बिकॉज डेल्टा यू पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना भाई? अगला केस क्या है? पैसा नहीं मिला, हीट कितनी दी है? 0। अगर गैस को हीट नहीं मिली है कहीं से तो गैस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद की इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपैंड कर लेगा, या फिर मतलब इस केस में क्या होगा? गैस ठंडी हो रही है, मतलब अपनी एनर्जी कम करके उसने एक्सपैंड किया नहीं किया भाई? तो इसे क्या बोलेंगे? हीट अगर 0 है तो क्या वो प्रोसेस एडियाबैटिक होता है? तो ये होगा बच्चों एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या होगा ये? एडियाबैटिक एक्सपांशन। और एडियाबैटिक एक्सपांशन में आपको क्या दिख रहा है? सीधा सीधा कि जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। क्लियर? इसे क्या बोलोगे? एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव वर्क डन का मतलब वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेशन, और ये क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसे क्या बोलोगे आप? एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में बच्चों याद रखें टेम्परेचर हमेशा जो है बढ़ जाता है। क्लियर है? इस केस में क्या हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। यहां पे आपने हीट दिया पर टेम्परेचर कम हो गया। नहीं समझे? यहां पे आपने हीट दी है, हीट देने के बावजूद गैस का टेम्परेचर कम हो गया है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, बताऊंगा एक केस, हाँ या ना? ये भी पॉसिबल है। तो यहां पे क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपांशन हुआ, पर उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो गिर गया। इस केस में क्या हुआ? हीट रिलीज्ड, गैस ने क्या किया? हीट रिलीज कर दी, मतलब उसने उसके ऊपर इतना नेगेटिव वर्क हुआ कि 100 जूल का उसके ऊपर वर्क हुआ, तो 40 जूल उसने पास खुद के पास रख लिया और बचा हुआ 60 जूल बाहर निकाल दिया। ठीक है? तो ये कैसा है बच्चों? यहां पे टेम्परेचर बढ़ा है और यहां क्या हुआ है? कंप्रेशन। ठीक है? इस तरीके के कितने केस आप बना सकते हो? इनफाइनाइट, हाँ या ना? इनफाइनाइट केसेस बना सकते हो, और प्लस माइनस जीरो के कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे आप बना सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आप डेटा देख के अब आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है भाई बात? पक्का समझ में आ गया? छाप लो जल्दी से। और ये याद रखना, जो W अपन लिखते हैं, पिछली क्लास में भी लिखवाया था, वापस याद दिला रहा हूं, इट इज वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, क्योंकि वॉल्स तो मूव करेगी नहीं, पिस्टन ही मूव करेगा। तो ये है वर्क डन बाय गैस ऑन द पिस्टन। जो W हम लिखते हैं बच्चों, दिस इज वर्क डन बाय गैस, और जहां जहां पे रुपीस लिखा है उसको आप जूल्स की तरह समझेंगे।
ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला जो केस है ना 6th वाला, इसमें लिख लेना एक रिमार्क लिख के कि हीट देने के बाद भी टेम्परेचर कम हो गया है।